नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आपको पता है कि आज से ठीक कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। बावजूद इसके वे मुख्यमंत्री बनी। इसके लिए एक शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसके लिए उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी हो जाता है। नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन उनके लिए भी यह जरूरी था कि 6 महीने के भीतर वे विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्य बने। ऐसे में पश्चिम बंगाल एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव के कगार पर आकर के खड़ा हो गया है, जहां एक बार फिर से आपको चुनावी संग्राम देखने के लिए मिलेगा। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा उन सीटों पर या तो उनके कैंडिडेटों की पहले से मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बंगाल के कुल 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी की तरफ से यह साफ हो गया है कि वह भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने वाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर से टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ही चुनावी अखाड़े में उतरेंगी, यह तो पहले से स्पष्ट हो चुका है या पहले से तय हो चुका है। मगर यह तय नहीं हो पाया है कि भाजपा की ओर से कैंडिडेट जो सामने आएगा वो कौन सा कैंडिडेट होगा। हालांकि अब ऐसी संभावनाएं हैं कि भाजपा भवानीपुर महासंग्राम में एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने उम्मीदवार को लेकर आज यह सस्पेंस खत्म करने वाली है और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए वकील प्रियंका टिब्रेवाल का नाम हो सकता है कि उनका नाम का घोषणा कर दिया जाए। भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रही प्रियंका टिब्रेवाल ने अगस्त 2014 में बीजेपी का दामन थामा था। उनके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से वे काफी ज्यादा प्रेरित हैं और अपने उन्हीं की राजनीति को अपना आदर्श मानती हैं। नेता से राजनेता बने भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो की सलाह के बाद प्रियंका टिब्रेवाल भाजपा में शामिल हुई थी 2015 में टिब्रेवाल ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में वार्ड संख्या 58 इटली से कोलकाता नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, मगर तृणमूल कांग्रेस के स्वपन समदार से वह चुनाव हार गई। भाजपा में अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला है। अगस्त 2020 में उन्हें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि 2021 में उन्होंने इटली विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल शाह से 58,257 मतों से वे हार गई। टिब्रेवाल का जन्म 7 जुलाई 1981 को कोलकाता में हुआ था। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि पार्टी मुझसे सलाह ली है और मेरी राय भी पूछी है कि मैं भवानीपुर से चुनाव लड़ना चाहती हूं या नहीं। कई नाम हैं और मुझे अभी पता नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा। इतने सालों में मेरा साथ पार्टी ने दिया, इसके लिए मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से मैदान में उतारती है तो मैं अपनी पार्टी को अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी और मुझे उम्मीद है कि लोग न्याय बनाम अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा समर्थन करेंगे। मुझे यकीन है कि लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ मतदान करेंगे। यह चुनाव के बाद की हिंसा और बंगाल में लोगों की पीड़ा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूत हूं और मैं भवानीपुर के सभी निवासियों से भाजपा को वोट देने का अनुरोध करूंगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश फल फूल रहा है और साथ ही बंगाल भी चमकेगा। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। ममता बनर्जी यदि जीत जाती है तो वे मुख्यमंत्री बनी रहेंगी और यदि वे चुनाव हार जाती है तो फिर क्या होगा? यह सबसे गंभीर सवाल है। आखिरकार भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि वह किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बंगाल की एक सीट को भी गंवाना नहीं चाहती। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा 5 सालों के लिए बंगाल की सत्ता से दूर हो चुकी है। ममता बनर्जी यदि भवानीपुर से चुनाव हार भी जाती है
तो भी सरकार उन्हीं की रहेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है, वो भी उन्हीं की पार्टी से। पश्चिम बंगाल के भीतर इस चुनावी तिकड़मबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के जरिए अपना राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।